हेलो दोस्तों, एडवेंचर्स ऑफ सुपर बडी एंड मिस एम में हम लोग थीम इमोशंस और फीलिंग्स में आज एपिसोड नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। अब तक हमने 3 इमोशंस को एक्सप्लोर किया, द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। आज का हमारा एपिसोड है इमोशन एंगर पे। अब इमोशन ऑफ एंगर बड़ी मुश्किल सी इमोशन होती है दोस्तों। गुस्सा हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम करें, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो उसे मैनेज कैसे करें, ये हमें बताएंगे आज सुपर बडी और मिस एम। आओ सुपर बडी, आज इस पुल के उस पार जाके देखते हैं क्या है। मुझे कभी कभी यहाँ आना अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ मिस एम, मुझे भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मुझे बहुत सारी नई स्मेल्स भी आ रही हैं। आप जानती हैं ना मिस एम कि मैं जब नई चीज़ें स्मेल करता हूँ तो मुझे उनके बारे में जानकारी हासिल करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सुपर बडी और मिस एम अपनी इवनिंग वॉक पे निकले हैं और उन्होंने देखा एक पुल और डिसाइड किया कि उनको क्रॉस करके उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा सामने से एक डॉग बड़ा ही अजीब सा चेहरे पे भाव लिए आ रहा है। तो सुपर बडी ने बोला, मिस्टर हैरी फ्रॉम डॉग एंड द बोन स्टोरी से मिस एम हमारी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन इनके चेहरे के भाव ऐसे क्यों हैं? मुझे ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस इमोशन का एहसास हो रहा है। लगता है कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। सुपर बडी, आओ जरा उनसे पूछते हैं, दुखी से लग रहे हैं। हे मिस्टर हैरी, कैसे हैं आप? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं नहीं मिस एम और सुपर बडी, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो परेशान ना हो दोस्त, आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं और मिस एम बड़ी खुशी से आपकी मदद करना चाहेंगे। ओह शुक्र है किसी ने तो मुझसे पूछा, मैं तो रोक नहीं पा रहा हूँ, इतना दुखी हूँ। देखो, मैं ये पुल क्रॉस कर रहा था और एकदम से मैंने देखा पानी के नीचे कुछ है और फिर पानी के ऊपर कोई दिखाई दिया। मैंने झुककर देखना चाहा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा कुत्ता मेरी तरफ देख रहा है। मैंने सोचा ये पक्का मेरी हड्डी छीनेगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर भौंक दिया और डर भी गया था, इसलिए भी भौंक दिया। फिर जैसे ही भौंका, मेरी हड्डी पानी में गिर गई और गायब। देखो ना दोस्त, ये मेरा डिनर था, मेरा डिनर पानी में गिर गया और मैंने अपना डिनर खो दिया। ओह मिस्टर हैरी, आपको बुरा तो लगेगा सुन के, लेकिन मुझे बहुत खेद हो रहा है बताने में कि जो पानी में आपने बड़ा सा कुत्ता देखा वो कोई और नहीं था, वो आपकी अपनी ही परछाई थी। क्या मैंने अपना डिनर अपनी परछाई की वजह से खो दिया? अगर मैं अपनी परछाई पे इतना गुस्सा नहीं करता और उसको डराने के लिए भौंकता नहीं, तो क्या मेरा डिनर मेरे पास होता? ओफो मिस एम, अब मैं क्या खाऊंगा? मैंने अपने गुस्से की वजह से कितना बड़ा नुकसान कर लिया। हाँ मिस्टर हैरी, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन आप चिंता न करें, कि हम सबके साथ होता है। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो पहले सोच लें कि आगे करना क्या है। ओह मिस एम, शुक्रिया, आपने ये बोलकर मुझे थोड़ा सा हौसला तो दिया। अब मैं जाऊंगा और एक नई हड्डी ढूंढता हूँ अपने डिनर के लिए। सच में मिस एम, क्या हम लोग को गुस्सा आना ठीक है? मैंने तो हमेशा सुना था कि कुछ भी हो जाने पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गुस्सा आना एक अच्छी चीज नहीं होती है। देखिए, मेरा क्यू मीटर भी लो पे पहुंच गया है। मुझे जल्दी से इसके बारे में और बताइए मिस एम। लेकिन सुपर बडी, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। मिस एम, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मिस्टर हैरी हमारे पास से वापस गए
तो उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो थोड़े से काम और सौम्य लग रहे थे। हाँ सुपर बडी, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशन ऑफ एंगर पे कंट्रोल यानी कि काबू पा लिया था, इसलिए उनके चेहरे के भाव भी बदल गए थे। लेकिन मिस एम, हम लोग अपने इमोशंस यानी कि भावनाओं पे काबू कैसे पा सकते हैं, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सबसे जरूरी है ये जानना कि हम किस इमोशन को महसूस कर रहे हैं। उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना उतना ही आसान हो जाता है। हाँ मिस एम, अगर मिस्टर हैरी ये जान लेते कि उनके गुस्से की वजह से वो अपना डिनर खो देंगे तो शायद वो गुस्सा नहीं करते। तो जैसे ही उनको गुस्सा आया उस समय उनको अपने गुस्से पर काबू पा लेना चाहिए था। क्या आप ये कहना चाहती हैं मिस एम? हाँ बिल्कुल सही सुपर बडी, लेकिन हम इसके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं एक मजेदार सी एक्टिविटी से, और उस एक्टिविटी का नाम है इमोशंस डम्प शराड्स। देखो, मैंने अलग अलग इमोशंस के अलग अलग कटआउट्स इस पार्क में छुपा के रखे हैं। अब सब लोग जाओ उन कटआउट्स को ढूंढो। जो कटआउट तुम्हारे हाथ में आए उसका इमोशन पहले पहचानो कि वो कौन सा इमोशन है, फिर उस इमोशन को अपने दोस्त के साथ शीशे में इनैक्ट करो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। अरे वाह मिस एम, हमें तो बहुत मजा आया अलग अलग इमोशंस को शीशे के सामने इनैक्ट करने में। और हमने ये भी देखा कि जैसे ही हमारा इमोशन बदलता है हमारे चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। खुशी में हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, उदासी में हमारा चेहरा लटक जाता है, सरप्राइज में हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है, और एंगर यानी कि गुस्से में वो तो पूछिए मत मिस एम, उस टाइम तो हमारा चेहरा थोड़ा सा डरावना लगने लग पड़ता है। क्यों दोस्तों, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही मिस एम। आज का एडवेंचर बहुत ही मजेदार रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इमोशन सॉन्ग नहीं गाया तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं दोस्तों, आओ मिलकर गाते हैं इमोशन सॉन्ग। Emotions, emotions, we'll live this every day. Tell me what you do when I say happy, I smile and laugh. Sad, I fret and cry. Anger, I shout like a dog. Fear, I tremble but don't know why. Know your emotions, learn while we play. Emotions, emotions, we'll live these every day. थैंक यू मिस एम, आपने हमें इमोशंस के बारे में जानकारी भी दी और एक बहुत बढ़िया सा सॉन्ग भी। तो दोस्तों, बुलाओ अपने मम्मी पापा को और उनके साथ गाओ ये बढ़िया सा इमोशन सॉन्ग्स और जानो कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। केयरगिवर्स, बच्चे के साथ इमोशंस डम्प शराड्स एक्टिविटी खेलें और शीशे के सामने उनको हर इमोशन को इनैक्ट करने में उनकी मदद करें, और साथ में बच्चे को ये भी बताएं कि कैसे हर इमोशन बदलने पर उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि संगीत बच्चों को एंग्जाइटी यानी कि उत्तेजना और स्ट्रेस यानी कि परेशानी की इमोशन से बाहर निकलने में मदद करता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पे भी आएं। धन्यवाद।